दोस्तों, हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति रस कथा सार को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर व लाइक जरूर करें। जैसे भोगावीर, जहांगीर भोगावीर जीती जागती शक्ति है, ऐसे ही हनुमान जी और इसी प्रकार खाटू श्याम गया कोई आदि। खाटू श्याम कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जो खाटू श्याम गए। झूठा हाथ नहीं उठाना। जिसने एक बार खाटू श्याम के दर्शन कर लिए भैया, उसके जीवन में तो प्रकाश ही प्रकाश है। अब जीवन में मस्ती है, अब जीवन में मस्ती है, अब जीवन में मस्ती है, अब जीवन में मस्ती है। मेरी सुखी मस्ती है, मेरी सुखी मस्ती है। जो आनंद मैं देता हूँ, जो आनंद मैं देता हूँ, दुनिया मुझे तरसती है, दुनिया मुझे तरसती है। रहता हूँ मैं मगर, रहता हूँ मैं मगर, मेरे दिन बदल गए। जब से मेरी शरण के मेरे दिन बदल गए। दुख कर दिया, दुख कर दिया, खाटू श्याम है क्या? कौन है खाटू श्याम? जानते हो? पांडवों के पुत्र, जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध में पांडवों के पुत्र बर्बरीक, इस बर्बरीक में इतनी शक्ति थी कि पांडवों को युद्ध करने की जरूरत नहीं थी। अकेला बर्बरीक सारे के सारे 100 के 100 कौरवों को सेना सहित समाप्त कर देता। कौरवों की सेना को अकेला बर्बरीक भारी पड़ जाता। इस बर्बरीक ने भगवान कन्हैया से कहा, जब कन्हैया ने पूछा किसकी ओर से युद्ध करोगे, बोले जिसकी हार होगी मैं उसी की ओर से युद्ध करूंगा। अब उस समय कन्हैया ने सोचा भाई हार तो कौरवों की करनी है, अब कौरव हार जाएंगे, ये कौरवों की ओर से युद्ध करेगा।
बदल करके ब्राह्मण का वेश धारण करके पहुंच जाते हैं और जाकर के कहा कि आप बहुत बड़े दानी हैं। बोले हाँ दानी तो मैं हूं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कन्हैया ने कहा कि आप निशानेबाज भी बहुत बड़े हैं। बोले हाँ वो भी ठीक है। बोले फिर एक काम करके दिखाओ, मैं मान जाऊं कि तुम कैसा निशाना लगाते हो। ये पेड़ खड़ा है, इस पेड़ के सारे पत्तों में एक ही बाण से छिद्र हो जाने चाहिए। बोले पक्की बात है। एक पत्ता मेरे गोविंद ने अपने पैर के अंगूठे के नीचे दबा दिया और उसी समय बरबरीक ने जैसे ही बाण छोड़ा, सारे पत्ते छेद कर बरबरीक का बाण कन्हैया के पैर के अंगूठे के नीचे। बोले यहाँ भी पत्ता है। कन्हैया मान गए, बोले निशानेबाज पक्का है। अब समझ गए। बोले दानी हो? बोले हाँ दानी हूं। बोले दान दोगे? बोले हाँ दान दूंगा। बोले फिर अपने शीश का दान दे दीजिए। मुझे दान में तुम्हें अपना शीश देना होगा। देर नहीं हुई, तुरंत धड़ से शीश अलग कर दिया और प्रभु के चरणों में रख दिया। बोले दीजिए प्रभु, बस मेरी आखिरी इच्छा है, मैं पूरे महाभारत को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। तथास्तु। और शीश उठा करके पहाड़ की चोटी पर रख दिया। पहाड़ की चोटी पर शीश रख करके पूरा महाभारत उस बरबरीक के शीश ने देखा है। ऐसे शीश के दानी को कन्हैया ने महाभारत के अंत में अमृत का दान दे दिया, अमर कर दिया और कह दिया कि आज के बाद सीधा साधारण इंसान था। आज के बाद यहाँ पर तुम्हारा मंदिर होगा और संसार तुम्हें भगवान की तरह से पूजेगा और जो भी तुम्हारी पूजा करेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तब से खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध है। खाटू गया मैं पहली बार, खाटू गया मैं पहली बार, आज मेरे को लुभाया ये दरबार, मेरे को लुभाया ये दरबार। खाटू गया मैं पहली बार, खाटू गया मैं पहली बार, आज मेरे को लुभाया ये दरबार, मेरे को लुभाया ये दरबार। दिल में घुटने लगी, श्याम से हो गया मुझको प्यार,
संसार में ऐसे भी भक्त हैं जो पूरा जीवन हो गया हर साल जाते हैं। और भैया जो भी हर साल जाता है वो कुछ ना कुछ अलग ही कुछ लेकर के आता है। श्याम के दर पे जाता हूँ, श्याम के दर पे जाता हूँ, कुछ लेकर ही आता हूँ, कुछ लेकर ही आता हूँ। आज श्याम के दर पे जाता हूँ, श्याम के दर पे जाता हूँ, मैं तो कुछ लेकर ही आता हूँ, कुछ लेकर ही आता हूँ। तीनों कहता इसीलिए, तीनों कहता इसीलिए, मैं तो श्याम तरानी गाता हूँ, श्याम तरानी गाता हूँ। करता हूँ मैं भजन, करता हूँ मैं भजन, से मेरे बदल गए। ऐसी लगी लगन से मेरे बदल भैया गोविंद के चरणों की भक्ति तो दिन बदल ही देती है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, हे राजन, प्रतिदिन सोते उठते खाते पीते चलते फिरते कोई भी काम करते 24 घंटे कन्हैया का गुणगान करते रहो। क्योंकि अर्जुन समझ गया, सारी बात को समझता था कि कन्हैया परमात्मा है, इसलिए कन्हैया को अपना गुरु मानता था। युधिष्ठिर महाराज भी जानते थे कि भगवान है, लेकिन मानते नहीं थे। कन्हैया को बाला मानते थे। जो भाव अर्जुन का था वो युधिष्ठिर का भाव नहीं था। इसीलिए कन्हैया ने बाणों के बीच में कुरुक्षेत्र में जो गीता शास्त्र का जो दान अर्जुन को दिया है, भक्तों, वो दान, वही दान युधिष्ठिर को महल के अंदर प्रदान किया है। लेकिन जो बात अर्जुन ने समझी है वो बात युधिष्ठिर नहीं समझ पाए।
श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान जिस समय पर गोवर्धन पर्वत उठाया है, इंद्र का मान मर्दन करके, हे राजन, कंस को पता चला है कि गोकुल में ऐसा भी ग्वाला है जो अकेली उंगली पर पर्वत को उठा सकता है। कंस ने क्या किया है? कंस ने उसी समय प्रलंबासुर नाम का एक राक्षस भेजा है। उस राक्षस का भगवान ने उद्धार किया है। बकासुर, अघासुर इत्यादि बहुत सारे राक्षसों का वध किया है। अब भगवान एक दिन गैया चरा रहे थे। गैया चराते चराते यमुना नदी के किनारे पर क्या देखते हैं कि कुछ गोपियां नग्न अवस्था में यमुना नदी में स्नान कर रही हैं। मेरे गोविंद ने जिस यमुना को पवित्र मान करके पूजन करना चाहिए, उस यमुना को दूषित होता हुआ देखा है। आज गोविंद उन गोपियों के वस्त्र, किनारे पर रखे हुए वस्त्र उठा करके और पेड़ पर चढ़ गए। गोपियां जैसे ही स्नान करके बाहर आई, देखा हमारे वस्त्र नहीं है, चिल्लाने लगी, रोने लगी। ये जरूर उस चलिए का ही कमाल है, उसी का काम है। दौड़ करके जल के अंदर बोले, कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो। अच्छा नहीं होगा। कन्हैया ने कहा, वस्त्र दे दूंगा, लेकिन एक शर्त होगी, आप यमुना नदी के जल को हाथ में लेकर के संकल्प लीजिए। किस चीज का? जमाना मेरे कन्हैया को कहता है कि कन्हैया स्त्रियों का संग करता था, गोपियों का चीर हरण करता था, वस्त्र चुराता था। कन्हैया बेकार था, बेवकूफ था, गवाला था। जमाना इस बात को कहता, लेकिन नहीं, हमारी देखने की निगाहों का फर्क है। इंसान की निगाह का फर्क है। जो इंसान अपनी इन्हीं निगाह से पत्थर को देखता है, मंदिर में नहीं जाता, बोले तो पत्थर है। और भैया, इंसान ही पत्थर में भगवान को प्रकट करता है। इंसान ही पत्थर बनाता है और इंसान ही अपनी निगाह से पत्थर के अंदर भगवान प्रकट करता है। कहने का तात्पर्य, संकल्प कराया कि आज के बाद किसी नदी में, किसी तीर्थ के अंदर, केवल यमुना की बात नहीं है, किसी भी तीर्थ के अंदर नग्न अवस्था में मनुष्य को नहीं स्नान करना चाहिए। नदी से जल को अलग लेकर के किनारे पर बैठ करके स्नान करें। ये शिक्षा दी है, संकल्प कराया है, आज के बाद कन्हैया ये गलती नहीं होगी। कन्हैया ने वस्त्र दे दिए। एक दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व आया। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर गोपियों के गुरु थे दुर्वासा ऋषि। गोपियों के गुरु कौन थे? दुर्वासा ऋषि। शास्त्र कहता है, वेद व्यास जी कहते हैं कि जितने भी शिष्य हों उनको अपने गुरु के द्वार पर जाकर के साल में एक बार गुरु पूर्णिमा पर गुरु का दर्शन करना चाहिए। अब सारी की सारी गोपियां, गुरु पूर्णिमा आती है आषाढ़ की पूर्णिमा पर,
उस समय घनघोर वर्षा होती है। ऐसी बरसात का मौसम, सारी की सारी गोपियां सोच रही हैं, बोले गुरु के दर्शन कैसे करने जावे। अब गुरु का दर्शन कैसे करें, इस बात को सोच करके, क्योंकि यमुना नदी उफान पर है, यमुना नदी में पार होना मुश्किल है। अब कन्हैया की जाकर के चरणों को पकड़ा है, बोले कन्हैया तू ही कुछ रास्ता बता दे जो गुरु के द्वार पर जाकर गुरु का दर्शन कर सके। तेरे